देखिए विद्यार्थियों, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और अगर एनसीईआरटी का नया बुक होगा, फ्रेश बुक, तो 10.1 में 5 क्वेश्चन है, बनाइएगा, टोटल बन जाएगा। और नहीं बनाइएगा तो लिखिएगा कंप्लीटेड, नहीं बनाइएगा तो लिखिएगा कंप्लीटेड। कारण टोटल क्वेश्चन हम बता देते हैं पहले, आप एक बार बुक देख सकते हो। वैसे मेरे ग्रुप में जो बच्चे होंगे हम पीडीएफ भेज दिए हैं। चलिए लिखिए, स्टार देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको सम ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, या तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स भी बोला जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलो, चाहे सम ऑफ वेक्टर्स बोलो, चाहे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स बोलो। देखिए क्या चीज है, मान लो कि यहां पर एक कोई बालिका है, गर्ल है, वो बेचारी मूव करके गई ए से कहां, बी, और फिर बी से गई सी, और सी में स्टॉप कर गई है। चलिए नोट कीजिए। तो एक गर्ल जो है ए से बी गई और बी से सी गई और वहां स्टॉप कर गई, रुक गई, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से सी होगा। ये जो डॉट डॉट दिए वो डॉट डॉट देने की जरूरत आपको नहीं है, अब लाइनिंग भी खींच सकते हो। तो बालिका द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर ए सी है, समझिएगा। यानी ए से सी जाने के लिए वेक्टर ए सी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर ए सी है। अब ए से सी जाने के लिए पहले ए से बी गई और फिर बी से सी गई, तो इसी का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी बोलते हैं सम ऑफ वेक्टर्स, इसी बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब तुमको मैं फिर से समझाता हूं। ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, और सी से जाएंगे डी, और डी में रुक गए। तो बता उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो उस बालक का डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर ए डी। तो ए से डी, ए वेक्टर ए डी हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब ए से डी जाने के लिए पहले ए से बी जाओ और फिर बी से सी जाओ और सी से डी जाओ। ये हुआ आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स, समझ में आया? चलिए अब मैं बात करता हूं नंबर 3, नोट करते जाइएगा आप लोग। एक बच्चा ए से गया बी और बी से गया सी और सी से गया डी और डी से गया ई और यहां पर स्टॉप कर गया। तो बताओ उस बालक द्वारा बनाया गया नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो बोलो। तो उस बच्चा द्वारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर ए से ई होगा। अब ए से ई जाने के लिए ए से पहले बी गया होगा, फिर बेचारा बी से सी गया होगा, और सी से बेचारा फिर डी गया होगा, और डी से ई गया होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 4, एक लड़का ए से गया बी और फिर बी से गया सी और सी से गया ए, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर ए। अब ए से ए आने के लिए वो ए से पहले बी गया होगा और फिर बी से सी गया होगा और फिर सी से ए गया होगा। अब वेक्टर ए को हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, इसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी बोलते हैं सम ऑफ वेक्टर्स, इसी बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए, खूब बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, खूब बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए आप। एक बालिका जो है ए से गई है कहाँ, बी। अब बेचारी फिर बी से गई है सी और यहाँ स्टॉप कर गई, तो उस बालिका द्वारा बनाया गया नेट डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर ए सी लिखेंगे। तो लिखोगे कंसीडर, इतना पर छाप लो फिगर, ये पूरा फिगर छाप लो। छापने के बाद इस फिगर को भी छाप दिया, नीचे लिखिए कंसीडर ए सिचुएशन that a girl moves from A to B, A से B, and then मतलब उसके बाद, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, एंड देन उसके बाद B to C, इसके बाद वो स्टॉप कर जाती है, स्टॉप में रुक जाती है। देन द नेट डिस्प्लेसमेंट made by the girl is given by vector AC, वेक्टर क्या, AC, and is expressed as नीचे लिखोगे ए से सी। अब ए से सी, ए वेक्टर ए सी जो होगा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ए से सी जाने के लिए बेचारी ए से बी गई, फिर बी से सी गई। तो बच्चे यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना, इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। दिस इज नॉन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिस इज नोन एज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहते हैं। बहुत आदमी तुमको समझा देगा कि देखिए बाबू, ये वाला वेक्टर ए है और ए वाला आपका ए वाला वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे जोड़ते हैं। पहले वेक्टर ए को लिखो सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में, और वेक्टर ए का ये वाला हुआ क्या, इसका बोलते हैं हम लोग टेल, इसको बोलते हैं हेड। अब वेक्टर बी को घसका के वेक्टर ए के हेड पर रखा जाता है, और वेक्टर बी का जो हेड है और वेक्टर बी का हेड और वेक्टर ए के टेल को मिला दीजिएगा, तो इसका नाम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस तरह से समझाएंगे फिर तुमको फालतू लगेगा। ऊपर वेक्टर बी है बच्चा, तो नीचे आ जाएगा माइनस वेक्टर बी होगा, तो नीचे जाओगे इसका नाम वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा। तो इस तरह से मजा नहीं आएगा। मेन है कि आज थ्योरी चलेगा लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर 5 भी थ्योरी चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे पूरा। फिलहाल इस सम से कुछ फायदा है नहीं, इतना जान लो ए से बी गई, बी से सी गई लड़की और रुक गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए सी है, तो वेक्टर ए सी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अब लिखिए स्टार, देखिए पारालेलोग्राम, पारालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। पारालेलोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो ए वाला है बच्चों समांतर चतुर्भुज। तो दिस साइड और दिस साइड का नाम है एडजेसेंट साइड्स। यहां लीजिएगा तो दिस साइड और दिस साइड का नाम है एडजेसेंट साइड्स। यहां लीजिएगा तो दिस और दिस का नाम है एडजेसेंट साइड्स। तो यहां पर लीजिएगा तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड्स है, तो इसका कॉमन पॉइंट ए वाला होगा। ये कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए वाला वेक्टर बी तो ये भी वेक्टर बी, तो ये वाला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका नाम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो गो एडजेसेंट साइड्स है समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का, तो इसका जो डायगोनल है कॉमन पॉइंट वाला, इसका जो डायगोनल है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसी का नाम है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो गो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम का, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, मतलब लंबाई भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसका जो डायगोनल है, डायगोनल वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, लेकिन उसके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा सो। तो लिखिए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट, लिखते जाओगे, साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन magnitude and direction, then their sum मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी is represented by the diagonal through the common point in magnitude and direction। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड को अगर रिप्रेजेंट करता है तो इसके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल होगा उस डायगोनल को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, याद रखिएगा। दिस इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या? वेक्टर एडिशन। याद रखो बच्चे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर क्या है एडजेसेंट साइड से, तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल ए वाला नहीं, इसके कॉमन पॉइंट वाला डायगोनल वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब लिखिए बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लिखिए नंबर फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ,
हम जो है प्रूव नहीं करेंगे, थ्योरी हम वेरी सिंपल लिखेंगे, तो डिटेल थ्योरी लिखाएंगे फिर मतलब कुछ नहीं होगा गणित में। मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आई थ्योरी बताएंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ याद रखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों बराबर होगा। नोट कर लीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होगा, दोनों बराबर होगा। इसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2 लिखिए, एसोसिएटिव लॉ। एकदम साथ साथ में लिखिए, नहीं लिख पाते हो जैसे इसको नहीं लिख पाया, वीडियो रोक दीजिए और पहले लिख लो। नहीं लिख पाते बच्चा, वीडियो रोक लो, उसके बाद आराम से लिख लो। अब एसोसिएटिव लॉ, ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जोड़ो, उसके बाद वेक्टर ए जोड़ो, नहीं समझ रहे हो? या तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ो, उसके बाद वेक्टर सी जोड़ो, ये दोनों तरफ बराबर होगा। इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ, वो दिमाग में रखिएगा। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, अभी सब पेंडिंग रहने दो, कोई फायदा नहीं। नंबर 3 लिखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, 5 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए 0, 5 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए 0, तो 0 का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। अब बताइए, वेक्टर ए में कौन वेक्टर जोड़ें कि वेक्टर ए आ जाए 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, याद रखिएगा। आप कहोगे हेयर 0 पर एरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। वेरी सिंपल। नंबर 4 लिखिए, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। प्लस का इनवर्स माइनस, 5 का माइनस 5, 6 का माइनस 6, तो बताओ वेक्टर ए का इनवर्स क्या होगा? माइनस वेक्टर ए, और दोनों जोड़ने पर 0 वेक्टर आएगा। आप कहोगे सर माइनस वेक्टर ए जो है, माइनस वेक्टर ए जो है इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। चलिए आराम से नोट कीजिए तो खूब बढ़िया से। आराम से नोट करते जाइए बच्चे, आराम से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इसी नाम है कम्यूटेटिव लॉ, ध्यान रखिएगा। दिस बराबर दिस, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर ए में क्या जोड़ें कि वेक्टर ए आ जाए 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। लिखने का आपको काफी टाइम मिल जा रहा है। माइनस वेक्टर ए को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं वेक्टर ए का, या तो नेगेटिव वेक्टर ए बोलते हैं।
लिखिए स्टार, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, पॉइंट में भी, रूट में भी, बट्टा में भी, ये आप जानते हैं। तो मान लो कि बच्चा ए वाला वेक्टर ए है, समझ रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ए हो जाएगा 2 वेक्टर ए। तो 2 का नाम कौन सी है? स्केलर, रियल नंबर। तो वेक्टर ये कोई वेक्टर है, इसमें 2 से गुना कर दिए यानी स्केलर से गुना कर दिए। तुम 3 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 3 वेक्टर ये, 3 गुना। अच्छा, डायरेक्शन चेंज रहेगा, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा -2 वेक्टर ये। इसका डायरेक्शन चेंज रहेगा तो क्या होगा? -3 वेक्टर ये मान लेते हैं एम है, तो ये हो जाएगा एम वेक्टर ये, एम वेक्टर ये वाला भी हो गया तुम्हारा एम वेक्टर ये, और ये भी हो गया एम वेक्टर ये। तो वेक्टर ये हुआ और ये वाला एम वेक्टर ये हुआ। तो एम यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, वेक्टर ये है, और ये एम वेक्टर ये, एम यहाँ नेगेटिव है। तो मेरा कहना ये है बच्चों, समझिए कि वेक्टर ये कोई वेक्टर है, एम कोई स्केलर है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में लोग गुना यानी एम वेक्टर ये, उसी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। तो नीचे इसको फिगर छापिए और नीचे लिखिएगा, यहाँ एम की जगह 2 है, यहाँ एम की जगह 3 है, यहाँ एम की जगह -2 है, यहाँ पर एम का वैल्यू -2 है, यहाँ एम का वैल्यू -3 है। आप समझिए, इफ ए पर एरो इज एनी वेक्टर and am be any scalar, then the product am vector A is called the प्रोडक्ट हम लोग गुना, से एम स्केलर है और ए पर एरो वेक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग गुना कोई बोल देंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अच्छा, अगर एम का वैल्यू यहाँ पर 2 पॉजिटिव है तो वेक्टर ए और एम वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा। अगर एम पॉजिटिव है, एम का वैल्यू यहाँ पर 2 है और एम का वैल्यू 3 है, तो एम अगर पॉजिटिव है तो वेक्टर ए और एम वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इफ एम इज पॉजिटिव देन direction of vector A and am vector A are same। अच्छा, यहाँ am का वैल्यू -2 है नेगेटिव और यहाँ m का वैल्यू -3 है, तो वेक्टर A और am वेक्टर A का डायरेक्शन अपोजिट होगा। कब? जब m नेगेटिव होगा तब। देखिए, इफ am इज नेगेटिव, पैराग्राफ चेंज करके, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड एम वेक्टर ए आर अपोजिट खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए।
स्टार देख लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर कुछ प्रॉपर्टी याद रखिएगा। एम इंटू एन वेक्टर ए बराबर एन इंटू एम वेक्टर ए, एम और एन स्केलर है। नंबर 2, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यहाँ एम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ये दोनों में गुना होगा, एम वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर बी। नंबर 3, एम प्लस एन और ये वेक्टर ए है तो गुना होगा एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उतना ज्यादा माथा पीछे नहीं करना है, आराम से इसको लिख लीजिए। चल आराम से विद्यार्थीगण लिख लें। ये तीनों प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम पास के लिए लिख दी हैं। अब स्टार देख लिखिए कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स बीइंग पैरेलल मतलब कोलिनियर, पैरेलल मतलब कोलिनियर। तो दो वेक्टर कोलिनियर का क्या शर्त, देखो कोलिनियर मतलब समांतर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी जो है वेक्टर ए के डबल है यानी टू वेक्टर ए है। तो वेक्टर बी बराबर एम वेक्टर ए, तो बी बोलिए वेक्टर बी बराबर एम वेक्टर ए, ये आपका कंडीशन है पैरेलल का। अच्छा डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दें तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा -2 वेक्टर ए, तो वेक्टर बी बराबर एम वेक्टर ए। तो एम नेगेटिव भी हो सकता है, एम पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपका पैरेलल का कंडीशन है कि वेक्टर बी बराबर होगा एम वेक्टर ए। याद रखिएगा, वेक्टर बी बराबर अगर एम वेक्टर ए हुआ तो यही कंडीशन है पैरेलल का, पैरेलल मतलब कोलिनियर यानी समांतर का, वेयर एम इज एनी स्केलर मतलब रियल नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अरे एक बात और ध्यान रखना, अगर शुरू में यहां पर वेक्टर बी मान लो और यहां वेक्टर ए मान लो तो ये उल्टा हो जाएगा और तुम बोल सकते हो वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी। बहुत सारे शिक्षक इसको लिखते हैं, कुछ लोग इसको लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो वेक्टर बी बराबर एम वेक्टर ए या तो वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर बी। तो टेंशन उतना नहीं लेना है, इसको मैं क्लियर करूंगा कब, जब क्वेश्चन बनाऊंगा। तो फिलहाल इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक बच्चों।